हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी में मोस्ट वेलकम करता हूं। तो सभी फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी में तो स्वागत करता हूं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सभी क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन करके बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्न का जवाब, उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरा का अर्थ होता है। इसका क्या मतलब होता है? नाक में नकेल डालना, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका क्या मतलब होता है? काबू में करना या फिर किसी को वश में करना, नियंत्रण में करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नियंत्रण में करना। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें इसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग में हमको एक बार में नहीं समझ आता, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, अस्थायी रूप से पढ़ेंगे तो हमें कन्फर्म मैं बताता हूँ कि आपको जरूर समझ आ जाएगा। श्रम की साधना से ही राष्ट्र की महान होती है। राष्ट्र महान होती है, कहाँ, यह कौन सा भाग में त्रुटि है जरूर बताइएगा। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, नहीं होगा, क्या होगा? राष्ट्र महान होता है, होती है के स्थान पर होता है होना चाहिए। तो कौन सा भाग त्रुटि हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रयत्न का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। कोशिश करना को हम क्या बोलते हैं? प्रयास करना बोलते हैं ना, कि इस सवाल को बनाने हमको प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या अर्थ होता है कि हाथ पांव फूल जाना मुहावरा का अर्थ होता है? क्या होता है? घबरा जाना। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है ना, कि वो हम लोग बोलते हैं कि हाथ पांव फूल गया, इसका मतलब ये इस व्यक्ति जो है घबरा गया है। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बता रहा है कि बताइए प्रधानमंत्री का जो है सही वर्तनी क्या हो जाएगा। तो पर संयुक्त, ध में आकार, नो, मो में अनुस्वर, तोर दीर्घी की मात्रा देना है प्रधानमंत्री, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया? प्रधानमंत्री का जो है सही वर्तनी 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? मुझे नैना पर चोरी का डैश है। मान लीजिए कि किसी ने कोई भी वस्तु को चोरी किया है, तो उस पर चोरी करने का क्या है, हमको क्या लग रहा है कि मान लेते हैं कि नैना पर चोरी का डैश है। कोई भी व्यक्ति चोरी कर लिया कोई भी वस्तु का, तो उस पर क्या, हम कैसे इसको बताएं कि हाँ यह जो है चोरी किया है? क्या है? मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 7 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब शब्द जो है आपका क्या रहेगा? अनेक रहेगा। आपको एक शब्द में उत्तर का जवाब देना है, इस प्रश्न का जवाब उत्तर में देना है। तो सवाल है कि शरण में आया हुआ को क्या बोलते हैं? जो चीज़ शरण में आया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? शरणागत बोलते हैं। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 8 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हंस वाहिनी का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो ह में अनुस्वर, स, व में हाकर, ह में हर्षई कर, न में दीर्घही की मात्रा होना चाहिए हंस वाहिनी, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर कितना में करेक्ट आंसर दिया गया है? डी नंबर में दिया गया हंस वाहिनी करेक्ट रूप से सही वर्तनी, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो समता का क्या मतलब होता है? बराबरी या फिर समानता। बोलते हैं ना कि समानता इसका करो, मतलब इसका बराबरी करो। क्या होता है? बराबरी कर दो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बराबरी। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 10 नंबर,
दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। सजीव का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सजीव का मतलब क्या होता है? जो खाता है, पीता है, हंसता है, दौड़ता है, उसी को सजीव बोलता है। निर्जीव का मतलब न जो बढ़ता है, न जो खाता है, न जो पीता है, आप लोग जानते हैं। इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में फिर से विलोम शब्द का सवाल आ गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब उल्टा होता है। रोगी, रोगी का मतलब जो जिसमें रोग होता है, जिसमें रोग है। रोगी का मतलब क्या है? बीमार है। क्या है? इसमें बीमार का बात कर रहा है तो हमको उल्टा में बताना है। तो उल्टा में यदि हम इसको अपोजिट बताएंगे तो क्या कहेंगे? बीमार नहीं है, रोगी नहीं है, मतलब निरोगी। जिसमें बीमारी नहीं हो उसको निरोगी बोलते हैं। रोगी जिसमें बीमारी हो उसको क्या बोलते हैं? रोगी बोलते हैं। और निरोगी जिसमें बीमारी नहीं हो उसको हम निरोगी बोलते हैं। इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? रेखांकित वाला का हमको क्या देना है? उसका आंसर देना है। उसके भर्ता अच्छा पुत्र है। तो इसका जो भर्ता हम अंडरलाइन कर रहे हैं, सर्कल जो कर रहे हैं, इसका क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? भर्ता का मतलब क्या होता है? पति होता है ना। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पति, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 13 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ को हम क्या बोलते हैं? जो चीज़ हाथ से लिखते हैं, अपने ही हाथ से खुद से लिखा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हस्तलिखित बोलते हैं। जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही रूप से हस्तलिखित। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन डैश करके लौटे। राजा हर्षवर्धन करके क्या चीज करके लौटे थे? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे थे। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 15 नंबर। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब समानार्थी, समानार्थी वाले शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तालाब का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तालाब को क्या बोलते हैं? पोखर बोलते हैं। इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ समानार्थी का क्या मतलब होता है? उसका यही मतलब होता है जो यहाँ तालाब का मीनिंग होता है। तो कौन सा ऐसा एक शब्द है कि उसको भी हम तालाब ही बोल सकते हैं? पोखर को ही अब तालाब बोलते हैं। इसलिए 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या अर्थ होता है कि एक ही राग अलापना मुहावरा का अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? एक ही बात को बार बार जब कहता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक ही राग अलापना मुहावरा का अर्थ होता है। जो कि 16 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही बात को बार बार कहना। इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित नहीं है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब उल्टा चुनिए। खरा का उल्टा क्या हो जाएगा? खरा का क्या मतलब होता है? खरा का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या है? असली है। असली रूप से है तो उसको हम खरा बोलते हैं। जो चीज़ नकली रूप से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? असली रूप तो बता दिया है खरा होता है, लेकिन नकली रूप जो होता है उसको खोटा बोलते हैं। इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 18 नंबर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आरंभिक अभिषेक दिया गया। अभिषेक का जो सही वर्तनी होता है अ भ में हर्षई कार, मूर्धन स्व में आई की मात्रा को अभिषेक, जो कि 18 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विस्तार का सही वर्तनी होता है वो में हर्षई कर आधा सौ तो में आ कर रो विस्तार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला को हम क्या बोलते हैं? जो जिसका चरित्र अच्छा हो उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा चरित्र वाला को हम क्या बोलते हैं? चरित्रवान बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है चरित्रवान। इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जवाब बताइएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारा सवाल आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन रूप से समझ आ रहा होगा। 21 नंबर प्रश्न में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।
मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए, बताइएगा। मनुष्य को अपनी क्या नहीं छोड़नी चाहिए? मनुष्य को अपनी मनुष्यता का गुण को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न से 26 नंबर प्रश्न का निर्देश दिया गया, जो कि गद्यांश के रूप में। आप सभी स्टूडेंट गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। मैं आपको 5 सवाल इसमें पूछूंगा और आप लोग भी कमेंट में आंसर का जवाब बताइएगा। तो प्रश्न निर्देश दिया गया, प्रश्न 22 से 26, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया गया है कि होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक डैश है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था। उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। डैश भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार डैश के बाद भी प्रहलाद ने अपनी क्या किया? प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी। डैश ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित डैश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने के बेटे का वध करने के लिए बुलाया। अब आपसे हम सवाल करते हैं 22 नंबर प्रश्न से। आप सभी स्टूडेंट जवाब बताइएगा। एक गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 22 नंबर प्रश्न मतलब 1 नंबर रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर? तो 1 नंबर यहाँ रिक्त स्थान में दिया गया है कि होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक डैश है। तो होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक क्या है? 22 का जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होली के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक क्या है? पौराणिक कथा है। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया गद्यांश को दूसरा रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दूसरा रिक्त स्थान? देखते हैं 23 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका नाम प्रहलाद था, डैश भगवान विष्णु का भक्त था। जिसका नाम जो प्रहलाद था उसका किसका कौन सा विष्णु भक्त था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह जो है विष्णु का भक्त था। डैश विष्णु का भक्त था, मतलब वह विष्णु का भक्त था। कौन? प्रहलाद था। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? देखते हैं तीसरा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है। तीसरा में दिया गया पति के कई बार डैश के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्त नहीं छोड़ी। तो पति नहीं है, पिता है। पिता के कई बार डैश के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्त नहीं छोड़ी। क्या हो जाएगा? पिता के कई बार डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? 24 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने बार के समझाने के बाद भी क्या है उसका भक्त को नहीं छोड़ा था। इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 25 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब चौथा रिक्त स्थान। देखते हैं चौथा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है। दिया गया है कि हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी। डैश ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। डैश ईश्वर की किस बात से? डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? 25 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परंतु वह ईश्वर की कृपा से क्या करता था? बच जाता था। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखते हैं 26 नंबर प्रश्न का मतलब 5वां रिक्त स्थान को देखते हैं। दिया गया सवाल में कि एक दिन क्रोधित डैश हिरण्यकश्यप ने अपना बहन होलिका को अपने के बेटे का वध करने के लिए बुलाया। तो क्या हो जाएगा? नींद क्रोधित होकर डैश हो जाएगा। डैश के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? 26 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोधित होकर। हिरण्यकश्यप क्या हो? क्रोधित होकर। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगासियार मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो रंगासियार का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? रंगासियार का मतलब होता है धोखेबाज देना। इसलिए धोखेबाज जिसको बोलते हैं धोखेबाज मित्र भी बोल सकते हैं। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मतलब पर्यायवाची शब्द को चुनिए, समानार्थी शब्द को चुनिए, सेम अर्थ वाला शब्द को ही चुनिए। विपदा का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द अर्थात क्या हो जाएगा? विपदा का मतलब क्या होता है?
आपदा, विपदा का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मुसीबत आना, संकट आना, आपदा जिसको बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपदा, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। लेख की नकल जो करता है उसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, लेख की नकल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि बोलते हैं। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी, लेख की नकल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि बोलते हैं। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य का एब्सोल्यूट विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य का सबसे मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समृद्धि या फिर धन धान्य। क्या बोलते हैं, समृद्धि जिसको बोलते हैं। समृद्धि का जस्ट अपोजिट बताना है आप लोग को, क्या हो जाएगा, समृद्धि का अपोजिट बताइएगा। तो गरीबी, गरीबी को हम क्या बोलते हैं, गरीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, दरिद्रता बोलते हैं, जो कि 30 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब बताइएगा। 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित में से किसमें जो है व्यंजन है, किसमें जो है व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, व्यंजन संधि बताना है। क्या बताना है, व्यंजन संधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है व्यंजन संधि। हिमालय में व्यंजन संधि दुर्बल भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, उन्नति में व्यंजन संधि है, जो कि 31 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द तत्सम है। तत्सम वाला शब्द तो आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत वाला यूज करके इसमें हिंदी में भी यूज कर लिया जाता है, जो कि एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, 32 का अच्छी क्या है, तत्सम है, जो कि 32 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संतोष या संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मो में हलंत, प्लस तो में औकर मूर्धन संतोष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा 34 नंबर प्रश्न, हे ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को, ये सब तो जानते होंगे आप लोग, याद किए होंगे। क्या हो जाएगा, हे ईश्वर उन्हें माफ करना, हे ईश्वर उन्हें माफ करना, इस संबंध का बात कर रहा है। हे ईश्वर उन्हें माफ करना, उनको माफ करना, तो उससे संबंध बताया जा रहा है, उसको क्या कर रहा है, संबंध बताया जा रहा है, जो कि संबोधन के रूप में। इसलिए 34 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन का जवाब, सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और लाइव सेशन तो ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब इस वीडियो को देख लेने के बाद आप जो है एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। तो 35 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास कौन सा है। द्विगु समास हम वैसे समास को क्वेश्चन में संख्या का बोध होता है, क्या होता है, संख्या का बोध होता है। क्या कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। पंचवटी, पंच का मतलब क्या होता है, पंच का जो मतलब होता है 5 होता है। 5 क्या है, संख्या, तो संख्या के यदि रूप में रहे, यदि द्विगु समास, तो क्या कहेंगे, द्विगु समास है। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।